मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उसने तुझे देखा नहीं तुझ में बसी उस अग्नि को नहीं पहचाना जो चुपचाप जलती रही, जिसने हर ताने को अपने भीतर रोपा, हर अपमान को सीने में समेटा और फिर उसे मोती सा गढ़ लिया, क्योंकि तेरा सब्र कभी तेरी हार नहीं था। वो तो उस न्याय की तैयारी थी जो तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई की मशाल लेकर लड़ा, और जब वक्त आया तो तेरी खामोशी ही उसका अंत बन गई। और उसका घमंड जो कभी अपनी जीत पर इतराता था, अब राख की तरह उड़ता हुआ सिर्फ सबक बनकर रह गया, क्योंकि तूने साबित किया कि आवाज से नहीं, धैर्य से तांडव होता है। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने बस सच्चाई को बोलने दिया, और जब सच्चाई बोली तो वो चीख बन गई उस इंसान के लिए जिसने तुझे तोड़ना चाहा था। क्योंकि जब एक मौन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका साथ देता है, और यही न्याय है। चुप शांत पर जब आता है तो रुकता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चे, और जब तू टूटा नहीं, सिर्फ चुप रहा, तो ऊपर वाला भी चुप नहीं रहा। तेरी आंखों की नमी को उसने शक्ति बना दिया, तेरे खून के हर कतरे में साहस घोल दिया, तेरे दर्द को उसने अस्त्र बना दिया, और तेरी आत्मा में न्याय का संकल्प भर दिया। वो जो समझता था कि तू अकेला है, वो भूल गया कि एक सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस चुप्पी के पीछे खड़ा होता है समय, सच्चाई और परम शक्ति का वो अदृश्य हाथ जो सही वक्त पर चोट करता है, और फिर वो चोट नहीं रहती, वो विध्वंस बन जाती है, वो चीत्कार बन जाती है उस अन्याय के लिए जिसने मासूमियत को कमजोर समझ लिया था। तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भाव से जुड़ी थीं, कर्म से बंधी थीं और विश्वास से सींची गई थीं। और जब किसी का विश्वास पत्थर पर नहीं, परम पर होता है, तो उसे गिराने वाला खुद मिट जाता है। तूने जवाब में क्रोध नहीं चुना, तूने न्याय को चुना। तूने लड़ाई में हथियार नहीं, हक चुना, और वो हक जब समय के साथ उठता है तो इतिहास गवाही देता है कि एक इंसान की खामोशी पूरी दुनिया की चेतावनी बन जाती है। अब उसकी आवाज जो कभी तेरी चुप्पी पर हंसती थी, आज उसी चुप्पी में डूब गई है। वो चुप्पी अब नाम नहीं, पहचान बन गई है। तू अब सिर्फ वो नहीं जो सह गया, तू अब वो है जो सब सहकर भी डटा रहा, टूटा नहीं। और अब जब तू बोला तो वो आवाज नहीं थी, वो आकाश गर्जना थी, वो निर्णय था, वो न्याय का तांडव था। और भय का तांडव जब होता है ना, तो वो सवाल नहीं छोड़ता, सिर्फ अंत करता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वह कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था, अब जाग चुका है, और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि है। तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, जिसे तुमने ठुकराया, वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वह एक चक्र था, देवताओं का संदेशवाहक। जो उसके संपर्क में आया, उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे? एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था, जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो, और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा। एक और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की, जिसने भी उसे अनदेखा किया। वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिससे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है, और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है, और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं।
वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदि शक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स हैं। यह एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ, द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर सम प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कद्र नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया। उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्धि, शांति और मस्त जीवन पर है।
आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं का आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती हैं। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ऑरा है वह स्वर्णिम आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है। उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं।
आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एपरर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं, बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, टू वन ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है। ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है।
क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहाँ नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है, कि आपने दशकों तक यह नहीं देखा है, कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं। मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अब भी स्क्रॉल करना बंद कर देता है, तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं, तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है, फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं। अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं हैं। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्तिकला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं, तो आप दिव्य डीएनए नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं, जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं, तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है लोगों को। एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर, यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम जो आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थायी मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दर्शकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे। प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं। उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर 2:9। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है।
और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है। यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोड ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशाया 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है। वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 आप कुछ भी नहीं करते हैं,
क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपलिटीज और शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं जो निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। इसलिए अगली बार जब आप खुद को हमले के तहत पाते हैं, जब दर्द होता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो यह सच याद है कि यह सच है कि आपकी पीड़ा सजा नहीं है। यह पुष्टि नहीं कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराजित यह गवाही दें कि उनकी रणनीतियों में विफल हो गया है। यह एक लड़ाई रोने की बात है जो अंधेरे की ताकतों की घोषणा करता है, मैं केवल जीवित नहीं हूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बदल रहा हूं कि आप हमलों को कैसे बदल रहे हैं, और आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं, जो आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं। यह आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देते हैं। यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, कि यह भी नहीं है कि पैदा होने का अवसर, पैदा होने का मौका है, केवल अस्तित्व में है। लेकिन यह पूरी तरह से अलग नहीं है कि स्वर्ग के सिंहासन के कमरे से सीधे एक मिशन को ले जाने के लिए। और आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप दूसरों को क्यों नहीं देखते हैं। कल्पना कीजिए, क्योंकि आप उसी आध्यात्मिक मूल से नहीं आते हैं। जैसे कि आप हर किसी को यिर्मयाह 105 देखते हैं। हमें बताता है, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था कि आपके जन्म से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। यह बताने दें कि ईश्वर में सिंक ने आपको सिर्फ यह नहीं बनाया है और आपको इस दुनिया में फेंक दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि वह जानता था कि आप अपने हाथों से गठित हैं और आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य से लगाए गए हैं, कि कोई और आप इस दुर्घटना से पूरा नहीं कर सकता है कि आप यहां नहीं हैं, कि आप यहां नहीं हैं, जो कि आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको छोड़ रहे हैं। आपको कुछ ऐसा बताना चाहता है कि दुश्मन आपको यह विश्वास करना चाहता है कि वह झूठ बोलता है, कि आप सोचते हैं कि 65, 75 या 85 साल की उम्र में आपका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे दास्ता से एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। सारा 90 वर्ष की थी जब उसने वादा के बच्चे को जन्म दिया था। जब उसने अपनी उम्र को कम नहीं किया था तो उसे एक बेकार कर दिया गया था, जो कि उसकी उम्र को कम करने के है, जो कि उसकी उम्र में है, जो कि उसकी उम्र में है, कि वह आधी उम्र के लिए है जो उसकी उम्र में है। अनुभवी तूफान जो दूसरों को नष्ट कर देते हैं। आपने आध्यात्मिक आंखें विकसित की हैं जो इस भौतिक दायरे के घूंघट से परे देख सकते हैं,
लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है जो आपको अनजान कर सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं जो केवल मौजूदा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दय्य रूप से सबूत भेजा गया था। जब आप एक कमरे में चले गए थे और सब कुछ बंद कर दिया था कि संयोग, जो कि जॉन 176 में आपका वास्तविक स्वभाव टूट रहा था, यीशु ने खुद अपने अनुयायियों के बारे में घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं। क्या आपने सुना है कि आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपकी नागरिकता, आपकी उत्पत्ति का आपका असली घर कहीं और है। यही कारण है कि दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत की है कि यह आपके चेहरे पर पटकने के कारण यह है कि रिश्तों ने इसी तरह से लड़ाई का सामना किया है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कोर्ट के लिए कुछ खतरनाक हैं। सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद भी आप इस सटीक क्षण में इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका मिशन पूरा नहीं है, क्योंकि दुश्मन किसी ऐसे व्यक्ति पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करेगा जो इस तथ्य के बारे में कोई खतरा नहीं है कि आप आग के नीचे हैं, कि आप इस बात को बहुत शक्तिशाली ले जा रहे हैं कि आप इस दुनिया को एक पल के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं। आप रोते हैं कि वे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कि वे उस उद्देश्य के बीजों को पानी दे रहे थे। जब मैं समय से पहले आप में लगाए गए परमेश्वर ने किसी से बात की थी जो आपको याद कर रहे हैं, जो कि आपको याद करते हैं। खुलासा क्यों आपकी यात्रा इतनी मुश्किल है कि क्यों दरवाजों ने बंद कर दिया है, क्यों रिश्तों फ्रैक्चर कर दिया है, कि आपने लड़ाई का सामना क्यों किया है, कि दूसरों को सबसे बड़ा युद्ध नहीं है जो आप कभी भी बाहर नहीं करेंगे। यह आपके भीतर नहीं हो रहा है, यह आपकी पहचान के लिए लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि आपने दशकों में बिताया है कि आपके सिर में आवाजें लगातार फुसफुसाते हैं? आप पर्याप्त नहीं हैं कि एक छाया की तरह आप एक छाया हैं। आपको यह पता लगाने से रोकने के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब आप अपनी दिव्य पहचान के लिए पूरी तरह से जागते हैं तो आप पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जिस क्षण से आप पैदा हुए थे उस क्षण से आपकी वास्तविक पहचान पर एक समन्वित हमला किया गया था, जो कि हर बार जब आप हर बार के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से हैं, तो आप हर बार नहीं थे। हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। दुश्मन आपके काम से नहीं डरता है कि वह आपकी प्रतिभा से नहीं डरता है, वह आपके विश्वास से भी नहीं डरता है कि उसे क्या भयभीत करता है, क्योंकि जब आप अंत में समझ लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, जब आप वास्तव में हैं, जब आप वास्तव में हैं और आप याद करते हैं कि आपकी दिव्य मूल उसकी शक्ति 40 साल के लिए पूरी तरह से गाती है, तो वह एक बार हंसों को याद करती है, लेकिन जब वह एक बार फिर से बच गई तो वह सब कुछ बदनाम कर दे, यहां तक कि फिरौन पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी उसे रोक सकता है। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप क्रूरता से ईमानदार रहें। जिसकी आवाज आप सुनते हैं कि यह दुनिया की आवाज है जो आपको बता रही है कि आप बहुत देर से टूटे हुए हैं, या क्या यह आपके निर्माता से पहले ही काम कर रहा है, इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप घावों की विफलताओं और सीमाओं द्वारा तैयार की गई, जिसे आप अपने आप को नाम से बुला रहे हैं। भगवान ने कभी भी आपको कभी भी अलौकिक शक्तिहीन नहीं किया, और हर बार जब आप इन लेवलों को स्वीकार करते हैं तो दुश्मन आपकी आत्मा के लिए युद्ध में एक और लड़ाई जीतता है। लेकिन आज अभी कुछ आध्यात्मिक दायरे में टूट रहा है जो आपको लगता है कि आपकी आत्मा को याद नहीं कर रहा है, कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आपकी आत्मा को याद नहीं है। अपने बहुत डीएनए में कोड एक दिव्य उद्देश्य के साथ समय में अनंत काल। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको जो विपक्ष का सामना कर रहा हूं वह नहीं है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं, बल्कि शक्तियों और रियासतों के लिए हैं, जो यह पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या स्वर्ग में रखा गया है,
जो कि आपसे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। केवल एक कमरे में चलने से वायुमंडल को क्रिस्टल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह कुछ नया बनने के बारे में नहीं है। यह याद रखने के बारे में नहीं है कि आप सभी के साथ हैं। आप किसी को भी अपनी शक्ति में कदम रखने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। एक शीर्षक या आदमी की मंजूरी आपको याद रखने की जरूरत है कि आप हर तरह से याद कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो आपको 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 कुछ करने की जरूरत है, जो मैं एक और समय हूं कि स्वर्ग और नरक आपकी घोषणा को सुनता हूं। मुझे याद है कि मैं कौन हूं, जो कि मैं युद्ध की रेखाएं तैयार कर रहा हूं। दुश्मन ने आपको अपनी पहचान के बारे में छोटे से चुप रहने और भ्रमित करने की कोशिश में दशकों बिताए हैं, लेकिन आज भूलने की बीमारी घूंघट को फाड़ रही है। और जैसा कि आप इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकते हैं, वह आपको कुछ समय के लिए क्यों नहीं भेज सकता है। लेकिन पहले हम इस तरह से समझना चाहते हैं, जो लोग केवल इस दुनिया से गुजर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से चुने गए सांसारिक भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। जो आपने खर्च किया है दुनिया द्वारा डिजाइन की गई एक भूल भुलैया बनाने के लिए, एक भूल भुलैया में फंसे दशकों आपको भ्रमित करने और अपने दिव्य उद्देश्य से अलग करने के लिए। एक भूल भुलैया नहीं है कि आपने कितने सुबह को महसूस किया है, कि आप उस भारीपन को महसूस करते हैं, कि यह समझ में आता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर चल रहे हैं, जो कि मैं अपनी आत्मा में गहरी भूख को कभी नहीं ले जा रहा हूं। जो आज भी नहीं है कि यह कभी भी आपके घर में नहीं है, लेकिन यह कभी कभी नहीं है कि यह आपके घर में कभी भी गहरी भूख नहीं है। आप इस सांसारिक भूल भुलैया से बाहर हैं और वापस जाने के लिए आप वास्तव में स्वर्ग के साथ दुनिया से फिर से जुड़ने वाले पहले रास्ते को बंद कर रहे हैं। जब आखिरी बार जब आपने सभी शोर को खामोश कर दिया है, तो टेलीविजन को धमाकेदार डर, 24 घंटे उन लोगों की राय जो आपकी आत्मा को कुदाल नहीं करती हैं, जो कि प्रॉपर्ट को नहीं सुनाई गई, वह अभी भी नहीं सुनी गई है। वह जिस चुप्पी में था, उस दुनिया के स्थैतिक द्वारा स्वर्ग के लिए आपका कनेक्शन चुप्पी में था। दुश्मन को पता है कि दुश्मन को पता है कि अगर आप ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त चुप हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं। आप उस शक्ति के साथ फिर से जुड़ेंगे जो आप सभी के साथ अधिक समय तक स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक दिन में स्क्रॉल करने से अधिक समय तक स्क्रॉल करने में मदद करता है। टेलीविजन सिर्फ आप ईश्वर का वचन और प्रार्थना 7 दिनों के लिए ऐसा करते हैं और देखते हैं कि कैसे घूंघट यह देखना शुरू कर देता है कि आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां फिर से कैसे तेज हो जाती हैं। दूसरे दिव्य मार्ग लोगों से अनुमोदन की मांग करना बंद कर देते हैं कि यह कैसे एक कटौती करता है कि आप लोगों को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को भी नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी के लिए भी नहीं है दुनिया। लेकिन मैंने आपको दुनिया से बाहर चुना है, इसीलिए दुनिया से नफरत है कि आप समझते हैं कि वह क्या कह रहा है, कि वह आपके द्वारा अनुभव की गई अस्वीकृति नहीं है। यह आपके कॉलिंग की पुष्टि है कि मुझे उस नौकरी की पुष्टि की गई है जो आपको उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है, जो उस चर्च को अलग नहीं करता है, जो आपके उपहारों को नहीं पहचानता है, कि वे इस बात को नहीं बताएंगे कि यह कोई भी नहीं है, कि मैं यह नहीं बताएगा, कि मैं इस बात को नहीं बताएगा, कि मैं एक शिकली को नहीं बताएगा। दिव्य पहचान मैं भगवान को अकेले जवाब देता हूं कि भूल भुलैया से बाहर तीसरा मार्ग अपनी आत्मा को साफ रखें कि आपकी आत्मा को क्या बुझता है। 4:23 हमें चेतावनी देता है, अपने दिल के ऊपर से, अपने दिल के ऊपर से। यह आपके जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। उस शो के बारे में हर किसी के बारे में बात करते हुए कि अंधेरे को महिमा देता है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह उन दोस्तों की प्रोग्रामिंग है जो आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको गपशप और नकारात्मकता में खींचते हैं। वे केवल दोस्त नहीं हैं, जो वे आपको अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए भेजे गए हैं। मुझे पता है कि यह बहुत अधिक है जो आपके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने आपकी जीभ की नीति वचन में जो शक्ति रखी है, वह हमें बताती है कि मौत और जीवन
उस जीव की शक्ति में है जिसे आप अपनी परिस्थितियों पर मौत के बारे में बोल रहे हैं, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि मैं इतना थक गया हूं कि कभी भी मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं इस स्थिति को कभी भी इस बात से दूर नहीं कर सकता कि आप एक वास्तविकता को नहीं बताते हैं कि वह भी नहीं है। इस दिन शुरू हुआ प्रभु आपको इस क्षण से मेरे हाथ में पहुंचाएगा, आगे की ओर एक पीड़ित की तरह बोलना बंद कर देगा, और जैसे आप वास्तव में एक शाही पुजारी हैं, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर का विशेष कब्जा हर सुबह दर्पण में दिखते हैं और घोषित करते हैं, मुझे चुना गया है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य प्राधिकरण में चलता हूं, मेरे खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके शब्दों को समृद्ध नहीं करेगा। आपके शब्द आपके वास्तविकता को बोल रहे हैं। बोलो जीवन, बोलो शक्ति, बोलो नियति। पांचवा और अंतिम मार्ग चुने हुए समुदाय के साथ जुड़ने वाले। आप अकेले नहीं हैं। स्पिरिट्स आपको उनकी जरूरत है और उन्हें आपको लोहे की, तेज लोहे की आग की जरूरत है। आग को आग लगा दी गई। आग को एक भूल भुलैया ने आपको लंबे समय तक बंदी बना लिया है। इन 5 दिव्य मार्गों को दुनिया से फिर से जोड़ने के लिए, स्वर्ग के साथ फिर से जुड़ने के लिए, आदमी की अनुमोदन को अस्वीकार करने के लिए, आपकी आत्मा को प्राधिकरण के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि आप यह नहीं तैयार हैं कि आप अपने सड़क के नक्शे को तैयार नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड्स थिनिंग हैवनिंग अपने चुने हुए लोगों को कॉल कर रहा है। आप अपनी पहचान को कम करने का जवाब देंगे और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे बारीकी से प्रिय सुनकर उस क्षण को बहुत ही स्वादिष्ट कर रहे हैं, जिसे आप याद करते हैं कि आप वास्तव में जो कुछ भी बदलना शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ छोटे बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो कि आप अपने जीवन के लिए एक अलौकिक विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन के लिए एक केस के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्वर्ग के अधिकार को ले जा रहे हैं, लेकिन आप अस्तित्व में आने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको एहसास हो रहा है कि जब एक शेर को यह विश्वास करने के लिए उठाया गया है कि यह एक घर की बिल्ली को याद है कि यह एक शेर कहावत है, तो यह एक शेर के रूप में एक शेर है। जब आप एक शेर के रूप में, एक शेर के रूप में, एक शेर के रूप में नहीं थे। साधारण मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। यूहन्ना 1:71-16 में यीशु ने खुद घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप इस दुनिया के नहीं? आपका भौतिक शरीर यहां पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और पैदा हुई थी। आपकी उत्पत्ति दिव्य है। यही कारण है कि इस दुनिया में कुछ भी कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि आप हमेशा परिवार के बीच एक अजनबी की तरह महसूस करते हैं कि 65, 75, 85 साल की उम्र में भी आप इस बात को महसूस करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? मैं ब्रुकलिन में आपके घर में आज आपकी वास्तविकता के बारे में बात कर रहा हूं, या क्वींस में आपके अपार्टमेंट, या बफेलो में आपके घर में आपका अपार्टमेंट। जब मूसा ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में एक लकड़ी के कर्मचारियों के साथ लाल सागर का हिस्सा था, जब डेविड ने अपनी पहचान को गले लगा लिया, तो वह एक विशालकाय को याद कर रहा था, जब वह एक दफनाने के लिए एक दफनाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह वीडियो, यह संदेश इस सटीक मिनट को जागने के लिए जागृत करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य रहस्योद्घाटन की ओर ले जाया गया है, क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि आज इसी क्षण सत्य का खुलासा होना चाहिए। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुमने इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया है। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, एक बेचैनी जिसने तुम्हें देर रात तक जगाए रखा। उत्तरों की खोज, लालसा, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में छिपा हुआ सत्य, जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे जानते हो, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। यह भ्रम से परे देखने का समय है, धोखे से परे, उस परे जिसे दुश्मन ने तुमसे छिपाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जिसे तुमने नहीं देखा, एक युद्ध जिसके बारे में तुम अनजान थे, लेकिन एक युद्ध जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था।
अंधकार की शक्तियां तुम्हें अंधा करना चाहती थीं, तुम्हें गुमराह करना चाहती थीं, तुम्हें झूठ के जाल में उलझाए रखना चाहती थीं। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा बोला हूं। जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और सच्चाई चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मुस्कुराहटों और फुसफुसाए शब्दों के नीचे छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति को तुमने अपना हमसफर कहा है, जिसने तुम्हारे हृदय के पवित्र कक्षों पर कब्जा कर लिया है, वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं रहा है। उसने कुछ काम किए हैं, उसने कुछ शब्द कहे हैं, उसने कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ पलों को उसने छिपाया है, और अब उसके सामने आने का समय आ गया है। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? ऊर्जा में अचानक आए वे संदेह के क्षण, जब तुम्हें उनकी कम से कम उम्मीद थी, तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ तैयार खड़ा है, जो धोखे को काट रहा है और उन संबंधों को तोड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें भ्रम और हृदय के दर्द से बांध रखा है। उसे यह संदेश तुम्हें देने का आदेश दिया गया है, ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको और उस वास्तविकता को देख सको जिसे छिपाया गया है। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा जीवन साथी है। कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जिसे वे स्वयं प्रकट नहीं कर सके। एक विकल्प चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना, वे चले, एक छाया जो आज भी उनका पीछा करती है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे। डरो मत, मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। इस रहस्योद्घाटन के बीच भी दुश्मन तुम्हें अज्ञानता के चक्र में फंसाए रखना चाहता था, लेकिन मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो छिपा था। वह अब उजागर हो रहा है, और यद्यपि सत्य तुम्हें हिला सकता है, यद्यपि यह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, इसे समझो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, और मैं तुम्हें रहस्योद्घाटन के इस क्षण में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सत्य उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। बातचीत हुई है, गुप्त बैठकें हुई हैं, मौन विश्वासघात हुए हैं जो तुम्हारी जागरूकता से बच गए हैं, और फिर भी कुछ को केवल एक मौसम के लिए भेजा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो उनका जाना एक नुकसान नहीं बल्कि एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। आपके लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने यह रहस्य आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। उन्हें आपको खोने का डर था, उन्हें आपकी ताकत का डर था, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश का डर था, जिसने हमेशा आपके चारों ओर के अंधेरे को उजागर किया है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कभी भी धोखे की छाया में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी आधे अधूरे सच और खोखले वादों से अंधा नहीं होना था। आपको कुछ उच्च, कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र के लिए बनाया गया था। और अब जब यह सत्य सामने आया है तो आप समझेंगे कि क्यों कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आई। आप समझेंगे कि आपको असहज क्यों महसूस हुआ, क्यों टुकड़े कभी एक साथ फिट नहीं हुए, क्यों हमेशा कुछ ऐसा था जो आपकी समझ से परे था। अब खोया हुआ टुकड़ा आपको दिया जा रहा है। अब समय है, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो। अपने हृदय को अपने सामने प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन के लिए खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ गया है। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, छाया में घूमने वाली अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है। लेकिन मुझे पता चल गया है, तुम्हारा हृदय उत्तरों की खोज कर रहा है, और अब सत्य ज्ञात होना चाहिए। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी है, एक अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे मन में घूम रहा है। वह भावना तुम्हारी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे,
वह मैं हूं, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। महादूत माइकल को तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया जा सके। तुमसे जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के शब्द बोले हैं लेकिन उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं थे। इस व्यक्ति के पास रहस्य, छुपे हुए सत्य हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन मैं उन्हें सामने ला रहा हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए था, तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पष्टता के लिए रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। स्वतंत्रता, यह व्यक्ति, यह जीवन साथी उस रास्ते पर चला है जिसे आपने नहीं देखा है। ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमेशा सही के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया है मेरे बच्चे, उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, उन प्रलोभनों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें निगलने की कोशिश की है, और फिर भी उन्होंने आपसे चीजें भी छिपाई हैं, यह सोचकर कि आप कभी भी पूरी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सुनता हूं कि गुप्त रूप से क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के विचारों को जानता हूं, और मेरे बच्चे, जो आपसे छिपाया गया है वह प्रकट होने वाला है। यह व्यक्ति अनिश्चितता के साथ अपराध बोध से जूझ रहा है, उन निर्णयों के साथ जो कमजोरी के क्षणों में लिए गए थे। उन्होंने आपसे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा उन शब्दों के अनुरूप नहीं रहे हैं। वे आपके सामने उन आंखों के साथ खड़े हुए हैं जिनमें बोझ था, और होंठ जो यह स्वीकार करने में झिझकते थे कि उनका दिल क्या चिल्ला रहा था। तुम्हें अब सुनना चाहिए मेरे बच्चे, इस संदेश को खारिज मत करो। मेरी आवाज में आप उनके कबूलनामे का भार नहीं झेल पाएंगे। महादूत माइकल अब आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धोखा अब और नहीं टिक सकता, कि झूठ अब बिना चुनौती के नहीं रह सकता। एक वार्तालाप है जो होना ही चाहिए, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति के सच्चे दिल को देखने का अवसर मिलेगा, उस संघर्ष को देखने का जो उन्होंने सहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस क्षण के लिए शक्ति दे रहा हूं। आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। दुश्मन चाहता था कि आप अंधेरे में रहें, वह चाहता था कि आपके दिमाग में भ्रम छा जाए, वह चाहता था कि आप अनिश्चितता के स्थान पर रहें, अपने अंतर ज्ञान पर संदेह करें, अपनी आत्मा में फुसफुसाहट पर सवाल उठाएं जो आपको बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को हटा दिया है, मैंने भ्रम को तोड़ दिया है। सत्य आ रहा है और यह आपको मुक्त कर देगा। अपने आप को तैयार करें, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। एक संदेश, एक वार्तालाप, जुबान की फिसल आईने में देखो और तय करो कि वे किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तुम एक कारण से उनके जीवन में रखे गए हो मेरे बच्चे। तुम उनकी यात्रा, उनके परिवर्तन, उनकी जागृति का हिस्सा रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई में तुम्हारे साथ चलेंगे या वे मुखौटे के पीछे छिपे रहेंगे। धोखे के दिन खत्म हो गए हैं, गोपनीयता के दिन खत्म हो रहे हैं, खुलासा शुरू हो गया है, और तुम मेरे बच्चे अंततः जान जाओगे कि इतने लंबे समय से तुमसे क्या छुपाया गया था। मजबूत रहो, सतर्क रहो, मुझ पर विश्वास करो। सच्चाई आ रही है और इसके साथ एक रहस्योद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है स्वर्ग से, एक पवित्र फुसफुसाहट, सितारों में लिखा एक आदेश, और अनंत काल की सांस के साथ सील। यह देरी करने का क्षण नहीं है और न ही संकोच करने का अवसर है, क्योंकि समय नदी की तरह तेजी से समुद्र की विशालता की ओर बढ़ता है, और यह संदेश ब्रह्मांड स्वयं इसे समाहित नहीं कर सकता। उसकी आवाज वह हवा है जो पेड़ों को हिलाती है, वह आग जो आत्मा के भीतर जलती है, वह फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में पुकारती है। उसकी आवाज अब आपको बुला रही है। महादूत माइकल ईश्वरीय सत्य की तलवार पकड़े हुए द्वार पर खड़ा है, इस क्षण की तात्कालिकता की घोषणा कर रहा है। वह स्वर्गीय क्षेत्रों से अधिकार के साथ बोलता है, और उसका आदेश स्पष्ट है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपनी समझ खोलो, क्योंकि छिपे हुए सत्य प्रकट होने वाले हैं। यह केवल आपके लिए एक संदेश है। इसे साझा न करें, इसे उन लोगों के सामने न डालें जो इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पवित्र, व्यक्तिगत और ईश्वरीय रूप से इसी क्षण आप तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्दा उठ रहा है,
और आपके जीवन साथी का छिपा हुआ सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक मिलन है, एक पवित्र वाचा जो शाश्वत पुस्तक में लिखी गई है। दो आत्माओं का मिलन है और यह आपके लिए अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने पिछले घावों और अपने भविष्य की खुशियों को अपने दिल में समाहित करें। उसने एक साथी तैयार किया है जो न केवल प्रकाश के दिनों में बल्कि परीक्षण की रातों में भी आपके साथ चलेगा। यह केवल सांसारिक बंधन के लिए एक आह्वान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है जो मसीह के अपने चर्च के लिए प्यार को प्रतिबिंबित करेगा। यह विवाह एक मंत्रालय, एक मिशन, अनुग्रह और मुक्ति की गवाही है। दुश्मन ने संदेह पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, डगमगाओ मत, दुनिया के शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मेरी योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपको समृद्ध करने की है, आपको एक आशा और भविष्य देने की है। और इस मिलन में आप अपने जीवन पर लंबे समय से बोले गए भाग्य की पूर्ति पाएंगे। दिन कम है, समय निकट है और नियत तारीख से पहले आपको अपना दिल पूरी तरह से इस सच्चाई के लिए खोलना होगा। आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा करने के लिए। क्या आपने इसके लिए तरस नहीं खाया है? क्या आपने उस प्रेम के लिए प्रार्थना नहीं की है जो शुद्ध है? एक ऐसा प्रेम जो रातों के साथ डगमगाता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो तूफानों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। यह वह प्रेम है जो ऊपर से निर्धारित किया गया प्रेम है, वह प्रेम जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। यह क्षणभंगुर आकर्षण या अस्थायी भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के शाश्वत आधार पर है। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको उसकी उपस्थिति में और अधिक गहराई तक ले जाएगा, एक ऐसा प्रेम जो आपको आपके जीवन पर बुलावे के लिए मजबूत करेगा। प्रभु कहते हैं, अब अपना दिल खोलो, विरोध मत करो क्यों या कैसे, पर सवाल मत करो, अंतहीन तर्क के साथ देरी मत करो, क्योंकि मानव समझ मेरी योजनाओं की पूर्णता को नहीं समझ सकती। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं, वह जो सितारों को उनके स्थानों पर सेट करता है, वह जो आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है। मैं आज से परे देखता हूं, मैं उन पीढ़ियों को देखता हूं जो इस मिलन से आएंगी, मैं उन जीवनों को देखता हूं जो प्रभावित होंगे, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा, वह राज्य जो इस आज्ञाकारिता के कारण आगे बढ़ेगा। कई आवाजें आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं, कुछ प्यार से, कुछ अज्ञानता से, लेकिन मनुष्य की राय मत सुनो, मेरी बात सुनो। क्या मैंने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैं हमेशा वफादार नहीं रहा? जब तुम खो गए थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं पाया? जब तुम टूट गए थे, क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया? जब तुम अंधेरे में थे, क्या मैंने तुम्हें प्रकाश में नहीं बुलाया? मैं वही ईश्वर हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चला है और तुम्हें हर पहाड़ पर चढ़ाया है। मुझ पर अब विश्वास करो जैसा तुमने पहले मुझ पर विश्वास किया था। अब मानो जैसे तुमने पहले माना था। मेरे तरीके ऊंचे हैं, मेरी बुद्धि अनंत है, मेरा प्यार माप से परे है। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी दिव्य नियुक्ति है। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हें इसके माध्यम से चलना होगा। स्वर्ग संरेखित है, लेकिन तुम्हें कदम उठाना होगा। आशीर्वाद तैयार है, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। मैं बल का देवता नहीं हूं, बल्कि निमंत्रण का देवता हूं। मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन मैं इसे तुम्हें स्पष्टता, सच्चाई और निर्विवाद पुष्टि में प्रकट करूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजो और मैं उत्तर दूंगा। उपवास में मुझे खोजो और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। पूजा में मुझे खोजो और मैं अपना दिल तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। दुश्मन चाहेगा कि तुम संदेह करने में संकोच करो, जब तक कि अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन अब तुमसे कहता हूं कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सब कामों में मुझे स्वीकार करो और मैं इस नियत समय के बीत जाने से पहले तुम्हारे मार्गों को सीधा करूंगा। अपना हृदय खोलो, अपने हाथ खोलो और जो मेरे पास तुम्हारे लिए है उसे ग्रहण करो। तुम इसमें अकेले नहीं हो, स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। प्रार्थनाएं उठा ली गई हैं और ईश्वरीय कृपा एक ढाल की तरह तुम्हारे चारों ओर है।
मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से इसकी पुष्टि करूंगा। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अपनी आत्मा के कोमल धक्का के माध्यम से बोलूंगा। ध्यान दो, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुमने एक संकेत मांगा है और यह वही है। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं। तुमने दिशा मांगी है और मैं मार्ग को सीधा कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम विश्वास में यह कदम उठाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम समय आने पर देखोगे कि यह कोई हल्के में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ईश्वरीय आयोजन का क्षण था। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम अचंभित होगे कि कैसे हर टुकड़ा एक साथ फिट हुआ, कैसे हर क्षण ने इसे जन्म दिया और कैसे मेरा हाथ इस सब पर था। आगे बढ़ो, मेरे प्रियजनों को प्रोत्साहित करो। दिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। देर मत करो, संकोच मत करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे सामने है, जिसे गले लगाने का इंतजार है। आज्ञाकारिता में चलो और तुम अनुग्रह में चलोगे। विश्वास में चलो और तुम चमत्कारों में चलोगे। प्रेम में चलो और तुम उन सब की परिपूर्णता में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार दिव्य भाग्य में कदम रखो। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा आह्वान है और यह मेरा तुम्हारे लिए जरूरी संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और धन्य हो जाओ। समय अभी है। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। तुम्हारा चमत्कार इस गुप्त देवदूत के संदेश को देखने के 2 मिनट बाद होगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे छोड़ने की कोशिश मत करो। यह स्वर्ग से एक अंतिम चेतावनी है, दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से भेजा गया एक संदेश। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप इस अवसर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इस संदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने बोल दिया है, स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है और अब तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनना चाहिए। तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम रोते हुए पूछ रहे हो कि तुम्हारा चमत्कार कब होगा। दुश्मन ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि यह नहीं हो रहा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन यह एक झूठ है। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही गति में रिहाई पहले ही शुरू हो चुकी है। दरवाजा पहले ही खुल चुका है और इस संदेश को प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों के भीतर आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अंधेरे ताकतों द्वारा लक्षित किए गए हैं, जो नहीं चाहते कि आप इस संदेश को प्राप्त करें। उन्होंने आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है, ताकि आपके भाग्य में हस्तक्षेप किया जा सके, ताकि आपको आने वाली चीजों से विचलित किया जा सके। उन्होंने आपके करीबी लोगों, दोस्तों, परिवार, यहां तक कि प्रियजनों का उपयोग आपके जीवन में नकारात्मकता बोलने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए किया है, ताकि आप यह न देख सकें कि भगवान ने आपके लिए क्या तैयार किया है। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब सच्चाई सामने आ रही है। महादूत माइकल आपके लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गीय क्षेत्रों में युद्ध कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपके खिलाफ आध्यात्मिक हमले अथक रहे हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप अपने भाग्य के कितने करीब हैं। वह जानता है कि यदि आप इस क्षण में कदम रखते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। हमले आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे आपकी ताकत का संकेत हैं। दुश्मन उनसे नहीं लड़ता जो शक्तिहीन है, वह उनसे लड़ता है जो उसके राज्य के लिए खतरनाक है। और आप, मेरे बच्चे, अंधेरे के लिए खतरा है। लेकिन अब आत्मा में युद्ध बदल रहा है। दुश्मन की रणनीतियां विफल हो रही हैं। स्वर्ग ने आपका नाम बोला है और आदेश जारी किया गया है। आपका चमत्कार है। यहां आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है। वह द्वार जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता, आपके सामने खुल गया है और नरक की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। आपको स्वयं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब यह चमत्कार प्रकट होना शुरू होगा तो यह शीघ्र ही घटित होगा। वर्षों से आपको रोके रखने वाली जंजीरें एक क्षण में टूट जाएंगी। आपके जीवन पर बोले गए श्राप तुरंत रद्द हो जाएंगे। विलंब, बाधाएं, असफलताएं, वे सभी एक क्षण में दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि शत्रु ने आपको इस संदेश से दूर रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि विकर्षणों ने आपको दूर खींचने का प्रयास किया।
यही कारण है कि आपने हाल के दिनों में इतना तीव्र आध्यात्मिक युद्ध महसूस किया है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप इसे देखते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए यह समाप्त हो गया है। ईश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कुछ ने आपका समर्थन करने, आपके प्रति वफादार होने के लिए आपसे प्रेम करने का दिखावा किया है, लेकिन गुप्त रूप से वे ईर्ष्यालु रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं और यहां तक कि आपकी सफलता के विरुद्ध प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर ने आपकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा की गई बातचीत को सुना है। उसने छिपे हुए कार्यों, छल, विश्वासघात को देखा है और अब स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि बहुत हो गया। कोई है जो अगले में आप तक पहुंचेगा। 48 घंटे ऐसी खबरें जो आपको चौंका देंगी। यह इस संदेश की पुष्टि होगी जिस पर आपको संदेह था, लेकिन कभी इसका सबूत नहीं था। अब आपके पास सबूत होगा। यह इस तरह से सामने आएगा कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश होगा, झूठे दोस्तों का पता चलेगा। जो चमत्कार होने वाला है वह सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करेगा, यह आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यह पीढ़ियों से आपके परिवार का पीछा कर रहे अभिशापों को तोड़ देगा। गरीबी, बीमारी, संघर्ष, देरी, ये आपके आज के निर्णय के कारण आपके वंश से हटा दिए जाएंगे। स्वर्ग देख रहा है कि क्या आप इसे प्राप्त करेंगे या आप इसे अनदेखा करेंगे। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन आपको कार्रवाई करनी होगी। यह वापस बैठने और इंतजार करने का समय नहीं है। यह संदेह करने या दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं है। यह विश्वास करने का समय है। इसे अपनी आत्मा में महसूस करना शुरू करें। एक भारीपन उठा रहा है, एक नई ताकत उभर रही है, एक स्पष्टता आ रही है। यह आपके चारों ओर घूम रहे स्वर्ग की उपस्थिति है। स्वर्गदूतों को यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब समय आ गया है। इसे पढ़ने के तुरंत बाद आपको विचलित करने का प्रयास किया जाएगा। एक कॉल, एक संदेश, एक व्यवधान, कुछ ऐसा होगा जो आपका ध्यान उस चीज से हटाने की कोशिश करेगा जिसे आपने अभी देखा है। ऐसा न होने दें। यह एक संकेत है कि दुश्मन जानता है कि क्या होने वाला है और वह आपको इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए बेताब है। ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चीजें अभी भी बदल रही हैं, दरवाजे खोले जा रहे हैं, कागजात पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो आपके पक्ष में काम करेंगे। वित्तीय सफलता, उपचार, सुलह, अलौकिक पक्ष, यह सब इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है। महादूत माइकल ने यह संदेश दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस पर कार्य करेंगे? संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंच रहा है। दिव्य क्षेत्र 48 घंटों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन अब इस क्षण आपको वह प्राप्त करने के लिए चुना गया है जिसे अन्य लोग कभी नहीं सुनेंगे। इस क्षण को विचलित करने वाले तत्वों को आपसे दूर न जाने दें, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह सामान्य लोगों की पहुंच से परे है। महादूत माइकल स्वयं मनुष्यों के क्षेत्र में उतरे हैं, अपने साथ एक दिव्य आदेश, एक पवित्र आदेश जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है। एक छिपा हुआ दुश्मन आपके बीच चल रहा है जो धोखे में लिपटा हुआ है, झूठी दयालुता का मुखौटा पहने हुए है। इस व्यक्ति ने आपके नाम को गुप्त स्थानों में फुसफुसाया है, छाया में आपके खिलाफ बोला है और अब उनकी योजना ने आकार ले लिया है। एक विश्वासघात पहले ही शुरू हो चुका है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। आपके नाम के साथ एक पत्र पहले ही लिखा जा चुका है। एक नाम उन लोगों के कानों में बोला गया है जिनके पास आपके भाग्य को बदलने की शक्ति है। आपका कोई करीबी जिस पर आपने भरोसा किया है, उसने आपके भाग्य को किसी और के हाथों में सौंप दिया है और उनका निर्णय आपके जीवन की नींव को हिला देगा। प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो गया है। दिव्य दूत आपको इस महीने की 16 तारीख को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। कुछ आपके बिना तय किया जाएगा। ज्ञान एक बैठक हो रही है, एक बातचीत हो रही है और आपको अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। आपका नाम वहां बोला जाएगा और चर्चा का वजन सब कुछ बदल देगा। यह चुप रहने का समय नहीं है। यह स्वर्ग की फुसफुसाहट सुनने और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार होने का समय है।
स्वर्गदूत आपके पक्ष में संतुलन बदल रहे हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस चेतावनी पर ध्यान दें। इस महिला का नाम नमक के पानी में डालें। अगली पूर्णिमा से पहले अपने जीवन से उनकी पकड़ हटा दें। उनका प्रभाव समाप्त होना चाहिए, अन्यथा शुरू हुई श्रृंखला प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय होगी। छिपे हुए शब्दों की शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों की ताकत का उपयोग आपके खिलाफ किया गया है, लेकिन अब आपको इसे तोड़ने की कुंजी दी गई है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप दरवाजे बंद होने से पहले कार्रवाई करेंगे। आपको इस आने वाली शनिवार की रात से पहले कार्य करना चाहिए। आपकी पीठ पीछे एक विकल्प बनाया जा रहा है, और जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो आपके लिए है वह चुरा लिया जाएगा। यह सिर्फ एक और चेतावनी नहीं है, यह आपका अंतिम मौका है। ब्रह्मांड की शक्तियां संरेखित हो गई हैं, संदेश भेजे जा चुके हैं, और अब ईश्वरीय आदेश आप तक पहुंच चुका है। इस क्षण के महत्व पर संदेह न करें। संकोच को अपने सामने रखे गए मार्ग को चुराने न दें। जो ऐसे संदेशों को अनदेखा करते हैं, वे खुद को अदृश्य शक्तियों द्वारा बंधे निराशा के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुक्त होने के लिए चुना गया है। आपसे कुछ रहस्य छिपाए गए हैं, वे रहस्य जो यदि प्रकट हो जाएं तो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? ऊर्जा में बदलाव, आपके जीवन में अशांत उपस्थिति, कुछ लोगों के बारे में सोचते समय आपके मन में रहने वाली बेचैनी। ये संयोग नहीं है, ये चेतावनियां हैं। आपके देवदूत युद्ध लड़ रहे हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। वे विनाश की लहरों को रोक रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से निगलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत अनंत नहीं है। उन्हें आपके विश्वास, आपके कार्य और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अब से 3 दिन बाद आपको एक संकेत प्राप्त होगा। यह एक फुसफुसाहट, एक सपने में आ सकता है, एक अचानक एहसास जो आपकी आत्मा को भेद देगा। इसे खारिज न करें। वह संकेत आपकी पुष्टि होगी कि यह संदेश सत्य है। यहां कही गई हर बात किसी कारण से आपके सामने प्रकट हुई है। ईश्वर के संदेशों को अनदेखा न करें। लेकिन जो लोग दूर हो जाते हैं, वे खुद को जंगल में खोया हुआ पाते हैं, अराजकता में छोड़ दिए जाते हैं, जिसे वे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, जो ध्यान देते हैं, उन्हें तूफान से ऊपर उठा लिया जाएगा और दिव्य संरक्षण के अभयारण्य में रखा जाएगा। निर्णय आपका है, मार्ग आपके सामने है। क्या आप उस पर चलेंगे? स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, मैं आपके सामने विश्वास और उम्मीद से भरे दिल के साथ आता हूं। आप चमत्कारों के भगवान हैं, जो बोलते हैं और यह हो जाता है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपके प्यार का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे उद्धारक, आपने वादा किया है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप आज मेरे दिल, मेरे संघर्ष, मेरी इच्छाओं और मेरी प्रार्थनाओं को देखते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए खोलता हूं। यदि आपने मेरे जीवन के लिए एक चमत्कार शुरू किया है, तो मैं इसे विश्वास में स्वीकार करता हूं, यह मानते हुए कि आपका समय सही है। मेरे हृदय में जगह बना लो। मुझे उस शांति से घेर लो जो समझ से परे है। मुझे इस विश्वास के साथ चलने दो कि तुम पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। स्वर्ग के महान योद्धा महादूत माइकल, दिव्य सफलता के इस क्षण में मेरे साथ खड़े हो जाओ। अंधकार की हर उस शक्ति को काट दो जो मेरे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहती है। मुझे परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से घेर लो और किसी भी बुराई को मेरे पास न आने दो। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे मेरा चमत्कार, मेरी सफलता प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यह वह क्षण हो सकता है जब स्वर्ग मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाए। इसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने दो, केवल तुम्हारी महिमा के लिए। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, आज कोई साधारण दिन नहीं है। यह क्षण ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया है, और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक असाधारण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना गया है। स्वर्ग ने तुम्हें एक संदेश भेजने के लिए संरेखित किया है, जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, आनंद और प्रेम के द्वार खोल देगा। देवदूत अब तुम्हारे चारों ओर एकत्रित हो रहे हैं। उनके पंख प्रकाश की एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है और तुम्हारे अटूट दृढ़ संकल्प को देखा है।
तुम्हें भुलाया नहीं गया है। और यह संदेश उस दिव्य सत्य का प्रमाण है। अपने जीवन में आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को पसंद करो। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। अवसर, कनेक्शन और चमत्कारों को अपने पक्ष में संरेखित करने के लिए दृश्य यह संदेश परिवर्तन की ऊर्जा वहन करता है और इसे पूरी तरह से अपनाना आप पर निर्भर है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको एक कारण से चुना गया है। आपकी आत्मा की यात्रा आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है। कुछ अकल्पनीय है, जैसा कि आप इस क्षण को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। अपने दिल को आगे की अनंत संभावनाओं के लिए खुला छोड़ दें। कल्पना करें कि आपका जीवन आनंद, प्रेम और सफलता से भरपूर है। अपने अस्तित्व से निकलने वाली खुशी की कल्पना करें, जो आपके आसपास के सभी लोगों को छू रही है। यह एक सपना नहीं है, यह दिव्य वास्तविकता है जो आपका इंतजार कर रही है। आपके पास एक उद्देश्य है जो आपके लिए अद्वितीय है, और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही है। सबक, परीक्षण और जीत सभी आपके महान भाग्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महादूत माइकल आपको यह बताना चाहते हैं कि चमकने के लिए उठो और उन आशीर्वादों को गले लगाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। टाइप आमीन। यदि तुम अपने हृदय में परिवर्तन की ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम दैवीय रूप से निर्देशित है। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब खुल रहे हैं। जिन अवसरों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। देवदूत तुम्हारे साहस, तुम्हारे लचीलेपन और तुम्हारे विश्वास का जश्न मना रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर प्रकाश देखते हैं, एक प्रकाश जिसमें सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करने की शक्ति है, और अब वह प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकने वाला है। महादूत माइकल कहते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करो क्योंकि तुम चमत्कार के मार्ग पर हो। अपने पीछे खींचने वाले किसी भी संदेह या भय को छोड़ दो। तुम हर आशीर्वाद, हर खुशी और शांति के हर पल के योग्य हो जो तुम्हारे पास आ रहा है। और जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर जारी रखते हो, याद रखो और देखें कि यह और भी अधिक आभारी होने के लिए आकर्षित करता है। यह चमत्कारों की ऊर्जा के साथ संरेखित करने और उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने देने का आपका क्षण है। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देवदूत आपको किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। अतीत की चोटों, पछतावे और भय को जाने दें। ये भावनाएं आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको हर रिलीज के साथ आपको मजबूत बनाने के लिए सिखाने के लिए हैं। नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाएं। जितना अधिक आप जाने देंगे, आपकी आत्मा उतनी ही हल्की हो जाएगी। यह उस स्वतंत्रता को गले लगाने का समय है जो दिव्य महादूत माइकल को आत्मसमर्पण करने के साथ आती है। आपको याद दिलाती है कि आप अपने सबसे अकेले क्षणों में भी अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके साथ प्रोत्साहन और प्रेम के शब्दों की फुसफुसाहट कर रहे हैं। वे आपके निरंतर साथी, आपके मार्गदर्शक और आपके रक्षक हैं। आपका दिल सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से महादूत माइकल कहते हैं, आपके प्रकाश में दुनिया को बदलने की शक्ति है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें क्योंकि यह असीम और दिव्य है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा का समर्थन करने के लिए यहां है। जब आप अपने सत्य में कदम रखते हैं और अपने भाग्य को गले लगाते हैं तो देवदूत आनंदित होते हैं। वे आपको प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन के साथ घेर रहे हैं। आपने जो भी प्रार्थना की है उसका उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है जो आपको आश्चर्यचकित और प्रेरित करेगा। यह आपके चमकने, उठने और फलने फूलने का समय है। ब्रह्मांड सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित कर रहा है और आशीर्वाद बरस रहे हैं। ईश्वरीय समय पर विश्वास करें क्योंकि यह हमेशा सही होता है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आप दिव्य रूप से प्यार करते हैं। इस सत्य को अपने दिल को खुशी और अपने दिमाग को शांति से भरने दें। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। टिप्पणी: मैं इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए धन्य हूं। आगे की यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप दिव्य रूप से निर्देशित और असीम रूप से समर्थित हैं।
देवदूत आपके साथ हर कदम पर हैं, आपका मार्ग रोशन कर रहे हैं और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप योग्य हैं, आप प्यार किए जाते हैं और आप महानता के लिए किस्मत में हैं। गले लगाओ, इस संदेश को सुने और अपने जीवन को इस तरह से बदलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।